बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज के लेक्चर में हम जो कि हमारा आज का लेक्चर नंबर 13 होगा, इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स कि कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स किस तरह से बिहेव करते हैं। इससे पहले हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को देखा था। आज हम अपना लेसन जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को प्लस कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स को मिलाकर पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कॉमनली जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स और कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर में होल्ड करती हैं। इससे पहले हमने लीनियर ऑपरेटर्स को देखा कि कौन से ऑपरेटर्स लीनियर होते हैं, वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करें। देन फिर हमने जो है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को डिस्कस किया और उसकी डेफिनेशन को देखा। तो आज के हमारे जो कोर्स ऑफ कंटेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह से हैं आउटलाइन में कि पहले हम कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे कि लीनियर ऑपरेटर कब कंटिन्यूस होता है, क्या हम कंटिन्यूटी की वो जो जनरल डेफिनेशन है अंडर द मीट्रिक स्पेस या नॉर्म स्पेस, क्या वो हम इसको प्लग इन कर सकते हैं, और प्लग इन करेंगे तो हाउ वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट्स विच आर सिमिलर और विच आर सिमिलर टू द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अगेन फिर हम एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे कि लीनियर ऑपरेटर्स या जनरल ऑपरेटर्स की एक्सटेंशन क्या होती है और इस तरह ऑपरेटर्स को रिस्ट्रिक्ट किस तरह से किया जाता है। एंड देन फिर हम बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशंस को स्टडी करेंगे कि क्या हम किसी भी लीनियर ऑपरेटर की एक्सटेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बाउंडेड लीनियर फंक्शंस को पढ़ा था। तो बाउंडेड लीनियर फंक्शंस में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी कि आपके पास दो नॉर्म स्पेसेस हों, x भी एक नॉर्म स्पेस है, y भी एक नॉर्म स्पेस, एंड t एक ऑपरेटर है जो डोमेन ऑफ t से y नॉर्म स्पेस के ऊपर मैप होता है, और ये एक लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास वेयर डोमेन ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ x। सच ऑपरेटर इज सेड टू बी बाउंडेड। हम कहते हैं कोई भी ऑपरेटर जो है लीनियर ऑपरेटर वो बाउंडेड कब होता है, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर c such that for all x belongs to the domain set we have the norm of tx is less than equal to c times norm of x। कि एक c की एग्जिस्टेंस हमें चाहिए tx के नॉर्म के, जब भी हम tx का नॉर्म लेते हैं दैट इज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ x। तो इस तरह का जो भी बिहेवियर करता है, अगर हम वो ऐसा सी फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारा ये जो लीनियर ऑपरेटर है ये बाउंडेड है, अदरवाइज इट्स नॉट अ बाउंडेड। और हमने फिर ये देखा था कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, कि आप उसमें से सी की जो है ना लीस्ट वैल्यू को पिक करें। अगर हम एक्स को नीचे डिवाइड कर दें और फिर सुप्रीमम लेते रहें तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर, हम एक रियल नंबर मिल जाता है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जिसको हम टी नॉर्म से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल एक्स बिलोंग टू द डोमेन ऑफ टी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द नॉर्म ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ टी एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स। तो हम इस तरह से हमने नॉर्म डिफाइन किया था और हमने देखा था कि इसको हम कॉल्ड द नॉर्म ऑफ ऑपरेटर टी, इसे हम इस नॉर्म को नॉर्म ऑफ ऑपरेटर टी कहते हैं। क्यों नॉर्म ऑफ ऑपरेटर टी कहते हैं, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि ये नॉर्म जो है वो टी की नॉर्म स्पेस की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। n1 के नॉर्म हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, किसी भी वैल्यू का नॉर्म इक्वल टू 0 हो इफ एंड ओनली इफ वो वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। इसी तरह नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू द अल्फा मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स, और इसी तरह norm of x plus y is less than equal to the norm of x plus norm of y। ये चारों कंडीशन ये नॉर्म जो है वो सेटिस्फाई करता है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। आज हम जो है ना अपना कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, और एक और खास बात कि हमने अपना ये जो लीनियर ऑपरेटर था इसकी एक और फॉर्म भी देखी थी, यानी कि यही आपका ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट है इस फॉर्म के, जिसमें हम कहते हैं द नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल y belongs to the domain of t, ऐसे तमाम जिनका नॉर्म इक्वल टू 1 है, एंड here we have the supremum of the ty। ये दोनों डेफिनेशंस आपस में इक्विवेलेंट हैं, वन कैन से दैट दीज आर, आप किसी एक को एम्प्लॉय कर सकते हैं एक दूसरे से। हम अब बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को ना कंटिन्यूस वाइज देखते हैं। नाउ वी शैल कंसिडर इंपॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की क्या क्या जनरल प्रॉपर्टी है। ऑपरेटर्स आर मैपिंग्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैपिंग तो बहुत जनरल नाम है हर तरह के फंक्शंस का। ऑपरेटर एक ऐसा जो है आपके पास एक ऐसी मैपिंग होती है जो सेल्फ ऑपरेट करती है सेम सेट के ऊपर, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। किसी एक स्पेस को उसी स्पेस या उसके किसी सब स्पेस के ऊपर मैप करें। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाइज
टू देम, कि हम किसी मैपिंग के लिए अगर कोई थ्योरम एग्जिस्ट करता है तो वो ऑपरेटर के लिए डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। इसी तरह नॉर्म स्पेस में जो हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, या हर नॉर्म से जिस तरह हम एक मीट्रिक इंड्यूस कर सकते हैं, मीट्रिक के अंदर जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन हम इम्प्लॉय कर सकते हैं उसको इसी ही बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए भी। इट इज फंडामेंटल फैक्ट दैट फॉर ए लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस बिकम्स इक्विवेलेंट कांसेप्ट्स। ये ब्यूटी है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की कि हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस आर इक्विवेलेंट इन कंसेप्ट फॉर एनी लीनियर ऑपरेटर। कोई भी आपका लीनियर ऑपरेटर है, अगर लीनियर ऑपरेटर के तहत कोई चीज बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूअस होगी, अगर लीनियर ऑपरेटर के तहत कोई चीज कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगी। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये बिल्कुल ही एक हैरान कर देने वाली बात है जो कि हम इस फैक्ट को आज प्रूफ भी करेंगे। Now the detail are as follows। अब जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, व्हाट इज द जनरल कंटिन्यूटी? लेट टी आपके पास एक मैपिंग है जो डोमेन ऑफ टी से एक स्पेस वाई के ऊपर मैप होती है, बी एनी ऑपरेटर, नॉट नेसेसरली लीनियर। सपोज कि हमारे पास कोई नॉन लीनियर मैप है या वट एवर इट्स लीनियर और नॉट, वेयर डोमेन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड एक्स वाई टू एक्स एंड वाई बी द टू नॉर्म स्पेसेस। The operator T is said to be continuous at any point x naught belongs to the domain of T if for every epsilon positive there exists a delta positive such that the norm of Tx minus the norm of Tx minus Tx naught is less than epsilon for all x belongs to the domain of T, satisfying the condition that norm of x minus x naught is less than delta। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है अंडर नॉर्म कि कोई भी फंक्शन जो है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब होता है, एक्स नॉट पर, के आप फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट द नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म इज लेस देन डेल्टा। तो अब हम कहते हैं कि आपके पास टी इज कंटिन्यूअस इफ टी इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ टी के अगर किसी भी हर एक पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस होगा तो हम कहते हैं वो पूरी एंटायरली डोमेन पर कंटिन्यूअस है, यानी कि वो पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। अदरवाइज वो क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, जिस तरह के हम कंटिन्यूटी को देखते हैं अपना एनालिसिस के कोर्स में, या हम इसको देखते हैं कैलकुलस के कोर्सेज में कि हम पॉइंट वाइज कंटिन्यूटी देखते हैं। और अगर आपके पास कंटिन्यूटी जो है वो पूरे आर्बिट्ररी कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लें उसके लिए कंटिन्यूअस होती है, तो इट्स मीन इट्स कंटिन्यूअस ऑन द होल स्पेस, तो हम कहते हैं कि वो मैप जो है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरह वो ऑपरेटर भी कंटिन्यूअस कहलाता है अगर आपका ऑपरेटर किसी एक स्पेस से दूसरी स्पेस के ऊपर आप इसको ऑपरेट कराते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारे पास स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, अगर हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो ऑपरेटर जो है वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। नाउ इफ टी इज लीनियर, अगर कोई ऑपरेटर लीनियर होता है, वी हैव द फॉलोइंग सुटेबल रिमार्क। एक बहुत यूजफुल हमारे पास रिमार्केबल बात है कि कंटिन्यूटी एंड बाउंडेडनेस आर इक्विवेलेंट इन लीनियर ऑपरेटर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड थ्योरम? लेट टी बी ए ऑपरेटर फ्रॉम डोमेन ऑफ टी टू वाई, वेयर ये आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है वेयर डोमेन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई आर ए एक्स एंड वेयर एक्स एंड वाई आर द टू नॉर्म स्पेसेस। एक नॉर्म स्पेसेस से दूसरे नॉर्म स्पेस पर है, अगरचे उसकी कोई भी आप डोमेन ऑफ टी ले लें, वहां से वो वाई पर मैप होता है, और डोमेन ऑफ टी आपके पास क्या है, कोई भी सबसेट ऑफ एक्स से आप ले लें। देन टी इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ टी इज बाउंडेड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरम कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर है वो कंटिन्यूअस होगा सिर्फ उसी सूरत में अगर वो बाउंडेड होगा। इसी तरह अगर लीनियर ऑपरेटर बाउंडेड होगा तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन। While the B case is that for bounded linear operator, वो क्या है हमारे पास कि लीनियर ऑपरेटर के लिए ये है कि if T is continuous at any single point, then it is continuous at the whole entire domain। कि कंटिन्यूटी न सिर्फ हमें एक पॉइंट की मिलती है बल्कि पूरी स्पेस की कंटिन्यूटी दे देता है कौन, लीनियर ऑपरेटर। कोई भी लीनियर ऑपरेटर अगर किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो तो वो पूरी की पूरी स्पेस पर कंटिन्यूअस होता है, बशर्त कि वो ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर हो। तो ये लीनियर ऑपरेटर की बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लीनियर ऑपरेटर के तहत अगर कोई ऑपरेटर कंटिन्यूअस हो तो वो क्या होता है, बाउंडेड होता है। अगर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो तो वो कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर होता है। इसी तरह अगर कोई लीनियर ऑपरेटर जो है किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो वो पूरी स्पेस पर कंटिन्यूअस होगा, और हमें पता है कि अगर कोई पूरी स्पेस पर कंटिन्यूअस होता है तो वो उसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है।
लिहाजा कंटिन्यूटी एट एवरी पॉइंट वी कैन अटेन। अब हम इस थ्योरम्स के प्रूफ की तरफ आते हैं कि लीनियर ऑपरेटर, कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर इंप्लाइज द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर व्हाइल द बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर इंप्लाइज द कंटिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर। अब ए पार्ट में ले लेते हैं। अगर तो हमारे पास ऑपरेटर जीरो है, टी किसी टी इक्वल टू जीरो यानी कि स्टेट फॉर्म हमारे पास, देन इट इज ट्रिवियल, क्योंकि आपके पास जीरो ऑपरेटर जो है वो कंटिन्यूअस भी होता है, जीरो ऑपरेटर बाउंडेड भी होता है। अगर ऑपरेटर ही जीरो है तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम जीरो। तो हमें इसकी नाम की यानी कि एक सी वैल्यू जीरो मिल गई, ये जो कि फाइनाइट नंबर है। तो इट्स द ट्रिवियल केस। वी आर इंटरेस्टेड फॉर नॉन ट्रिवियल केस इफ द ऑपरेटर इज नॉट जीरो। देन अगर कोई ऑपरेटर नॉन जीरो है तो उसका नाम भी नॉन जीरो होगा। नाउ नीड टू ट्रेस इट। अगर हम वो फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो ऑपरेटर बाउंडेड होगा। अदरवाइज अगर हमारे पास वो नंबर एग्जिस्ट ना करे, हम उसे ना फाइंड कर सकें, तो वो आपके पास अनबाउंडेड ऑपरेटर होता है। वी अज्यूम दैट टी टू बी बाउंडेड एंड हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास एक ऑपरेटर बाउंडेड है जिसका नाम नॉन जीरो है, तो इसका मतलब बाउंडेड हुआ, तो इसका मतलब है कि उसका नाम कोई फाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करता है। एंड कंसिडर एनी एक्स नॉट आर्बिट्रेरी पॉइंट belongs to the domain of t. Let any epsilon positive be given. हम कोई arbitrary epsilon choose कर लेते हैं. Then since t is linear operator for every x belongs to the domain of d such that x minus x naught norm is less than delta, where हम ये खुद से assume करते हैं कि कुछ हम एक ऐसा एलिमेंट x नॉट लेते हैं डोमेन में से कि x माइनस एक्स नॉट का नाम लें तो लेस देन डेल्टा आए, और हमारे पास एक पॉजिटिव एप्सिलॉन भी हम ले लेते हैं कि डेल्टा क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू द एप्सिलॉन टाइम्स द नॉर्म ऑफ x। अगर हम ये कंडीशन ऑब्टेन करते हैं तो इससे क्या होगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर हमें पता है कि हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट इज इक्वल टू द टी टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि नॉर्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के द नॉर्म ऑफ एक्स माइनस टी एक्स नॉट ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है कि आप इसमें से जो है वो वैल्यू टी को कॉमन ले लें, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इस तरह हम इसको कॉमनली अटेन कर सकते हैं क्योंकि नाम की ये प्रॉपर्टी है। और अगर हम इसके ऊपर नॉर्म अप्लाई करें तो वी अटेन दिस कंडीशन एंड अगेन वी कैन अप्लाई द काशी-श्रीवास इनइक्वालिटी, जो कि हमने एक मशहूर इनइक्वालिटी पढ़ी थी अपने शुरू के लेसन्स में कि आपके पास हमेशा क्या होता है कि एक्स वाई होल नॉर्म इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स इनटू द नॉर्म ऑफ y, ये हमेशा हमारे पास होल्ड करती है। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ t टाइम्स द नॉर्म ऑफ x माइनस x नॉट। अब x नॉट हमने क्या, x माइनस x नॉट का नाम हमने ऊपर देखें तो लेस देन एप्सिलॉन कहा हुआ है, वेयर लेस देन डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू द एप्सिलॉन ओवर t नाम। तो अगर आप डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दें तो इट इज एप्सिलॉन ओवर t नाम, और t नाम ओवर t नाम कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास यानी कि यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा? टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब आपके पास x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पर आपके पास डेल्टा भी आर्बिट्रेरी है और एप्सिलॉन भी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव नंबर है। और सिंस हमने क्या किया है, कोई आर्बिट्रेरी नंबर x नॉट पे किया है डोमेन ऑफ t में, जिसके ऊपर हमने देखा कि आपकी ये मैप कंटिन्यूस हो रही है। अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें उसके ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब है कि वो डोमेन के हर एलिमेंट के ऊपर कंटिन्यूस होता है। दिस शोज दैट कि आपका वो जो मैप है ऊपर x, वो x नॉट t जो ऑपरेटर है वो x नॉट के ऊपर कंटिन्यूस है। x नॉट आपका आर्बिट्रेरी स्पेस में से है तो इसका मतलब क्या है कि t इज कंटिन्यूस ऑन द एंटायर डोमेन सेट t। तो इससे क्या ऑब्टेन होता है कि t इज एन कंटिन्यूस ऑपरेटर, t आपका एक कंटिन्यूस ऑपरेटर जो है वो प्रूफ हो जाता है। नाउ कन्वर्सली अब हम यानी कि हमने बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर यहाँ पर लिया, उससे शो किया कि आपकी मैप जो है वो कंटिन्यूस है। अब हम क्या करते हैं, एक कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर लेते हैं और शो करते हैं कि इट इज बाउंडेड। बाउंडेड के लिए क्या शो करना है कि एक नंबर c एग्जिस्ट कर जाए सच दैट द tx नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ x। वही प्रॉपर्टी है, हमें c की एग्जिस्टेंस शो करनी है। For this, conversely assume that t is a continuous operator. At continuous operator है आपके पास तो हम assume करते हैं कि ये continuous, जब whole continuous है तो अपने हर arbitrary point पर भी continuous होगा। तो let us take any arbitrary point x naught in the domain of t such that कि t इसके ऊपर एक continuous operator है।
then given epsilon positive there exists a delta positive such that, क्या कंडीशन होल्ड करेगा डेल्टा पॉजिटिव? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास मैप कंटिन्यूस है, तो ये कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करती है दैट द नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ टी, दैट सेटिस्फाइंग नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ कंटिन्यूटी एक लीनियर ऑपरेटर लिया, अभी हमने लिनियरिटी भी नहीं यूज की, सिर्फ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यहाँ पे शो किया है कि अगर कोई कंटिन्यूस मैप है x नॉट के ऊपर तो वो ये कंडीशन तो लाजमी सेटिस्फाई करेगी। ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है जिस तरह हम बाउंडेडनेस देखते हैं कि आपके पास यानी कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकली देखें तो आपके पास कोई भी मैप तब कंटिन्यूस होता है कि आप यहाँ पर कोई भी टी एक्स माइनस टी एक्स नॉर्म लें तो वो आपके पास दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ पे होगा इसका इंटरवल इफ हियर यू हैव एक्स माइनस एक्स नेट नॉट नॉर्म इज लेस देन डेल्टा। यानी कि हर एप्सिलॉन अगर आप यहाँ पे बाउंड करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ पे स्पेस टी एक्स यानी कि डोमेन से रेंज सेट की तरफ मैप करती है। अगर आपके पास यहाँ पर इस डोमेन सेट एक्स के अंदर अगर कोई सेट जो है वो आपके पास पॉइंट्स वाइज जो है एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है पॉजिटिव कि x माइनस एक्स नॉर्म की लेंथ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा आपके पास टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन इन द स्पेस y, ये y स्पेस में हमेशा हमारे पास होल्ड करेगी। तो यही डेफिनेशन को हम यहाँ पे इम्प्लाई करके देखते हैं कि हाउ वी कैन अटेन द बाउंडेडनेस। नाउ वी कैन टेक एनी y दैट इज नॉट इक्वल टू 0, कोई आप नॉन जीरो एलिमेंट चूज कर लें डोमेन में से, अगर तो 0 है तो वो दैट इज अ ट्रिवियल केस के कंटिन्यूटी इंप्लाइज बाउंडेडनेस, क्योंकि जीरो ऑपरेटर कंटिन्यूस भी होता है, जीरो ऑपरेटर बाउंडेड भी होता है, वहां पर इशू खत्म है। हम यहाँ पे कोई नॉन एम्प्टी नॉन जीरो एलिमेंट पिक कर सकते हैं डोमेन में से। सेट x इक्वल टू द x नॉट प्लस y ओवर नॉर्म ऑफ y टाइम्स डेल्टा, ये हम एक इस तरह की करेक्शन लेते हैं, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस के लिए आपके पास वैल्यूज इस तरह से एलिमिनेट हो जाएं, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर हम x इस तरह x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस समथिंग यहाँ पे चूज करते हैं वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हम ये ले लें देन x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू द डेल्टा ओवर y नॉर्म टाइम्स y हमारे पास आ जाएगा। x नॉट को सिंपल हमने यहाँ पे सिर्फ जो है लाके सब्ट्रैक्ट किया। अगर अब हम नाम लेते हैं, नोट दैट कि अगर हम इस वैल्यू x माइनस एक्स नॉट का नाम लें तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी नाम आ जाएगा और नाम से डेल्टा चूंकि पॉजिटिव नंबर है वो बाहर आएगा, डेल्टा का मॉड भी डेल्टा के इक्वल ही होता है, तो y और y नाम कैंसिल हो जाएंगे। हिंस वी अटेन के x माइनस एक्स नॉट नॉर्म इज इक्वल टू द डेल्टा, सो दैट फ्रॉम 1 वो जो हमने ऊपर डेफिनेशन यूज की है उसको हम यूज कर सकते हैं। अभी किस तरह से, चूंकि t हमारे पास लीनियर ऑपरेटर है, सिंस t इज लीनियर वी हैव t x माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, जहां से हम t को कॉमन ले सकते हैं अंदर ही, क्योंकि ये t की लीनियरिटी है, उसकी एक ब्यूटी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ लीनियर के केस में होल्ड करती है, बाकी अगर आपका ऑपरेटर लीनियर ना हो तो ये हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। अब आपके पास फिर क्या होगा, x माइनस हम इसे लिख सकते हैं अगेन द नॉर्म ऑफ फर्स्ट टू द नॉर्म ऑफ सेकंड एज वेल, लेकिन अगर हम यहाँ पर भी देखें तो आपके पास सिंस t लीनियर ऑपरेटर है और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ t टाइम्स द नॉर्म ऑफ x माइनस एक्स नॉट, या आप सिंपली वैल्यू चूज कर लें x माइनस एक्स नॉट की, तो वो क्या है डेल्टा ओवर नॉर्म ऑफ y टाइम्स dy। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं यानी कि t इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है। अब अगर हम इसका नॉर्म इम्प्लाई करते हैं तो डेल्टा चूंकि क्या है, डेल्टा आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो डेल्टा बाहर आ जाएगा, हमारे पास सिंपल रह जाएगा टी वाई हमारे पास, यानी कि डेल्टा जो ही बाहर आता है द लेफ्ट थिंग इज ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा द नॉर्म ऑफ टी ऑफ वाई ओवर द नॉर्म ऑफ वाई। अब नॉर्म ऑफ वाई हमारे पास क्या है, ये अगेन एक रियल नंबर है, तो हम यहां से डेल्टा ओवर वाई नॉर्म बाय ले सकते हैं। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ऑपरेटर कि आप लीनियर ऑपरेटर से कोई भी कांस्टेंट जो है इसको बाय शिफ्ट कर सकते हैं, और नॉर्म की ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर बाय लें तो उसका मॉड आएगा, और नॉर्म चूंकि है पॉजिटिव तो इस वजह से इसके ऊपर इसका मॉड नहीं आएगा, ये सेम ही रहेगा बिकॉज ऑफ इट्स पॉजिटिविटी। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, द टी वाई नॉर्म, ये हमारे पास वैल्यू बन गई।
अब अगर आप गौर करें, यहाँ से हमारे पास इस तरह का केस बन जाता है जिसके ऊपर हम फर्दर अपनी प्रॉपर्टीज को इनपुट कर सकते हैं। सो वन इम्प्लाइज दैट, अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास वन क्या अप्लाई करता है कि x माइनस एक्स नॉट नॉर्म इज लेस देन डेल्टा और द नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस टी एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन। ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है। अगर हम इसके ऊपर ये कंडीशन यूज करें तो वी कैन अटेन कि हमारे पास डेल्टा ओवर नॉर्म ऑफ y टाइम्स टी वाई नॉर्म इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। देखें उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ना वो लेस देन एप्सिलॉन हमने कही हुई है। अगर आप इसको लेस देन एप्सिलॉन कही है, अगर हम इसको गौर करें तो दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन है तो आप यहाँ से ना इन वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास एप्सिलॉन ओवर डेल्टा टाइम्स द वाई नॉर्म इज ग्रेटर देन द नॉर्म ऑफ टी वाई। ये आपने इस यहाँ से ऑब्टेन कर लिया। अब ये हमें क्या बताता है, यानी कि टी नॉर्म इज लेस देन द डेल्टा एप्सिलॉन ओवर डेल्टा टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई। ये हम यहाँ से ऑब्टेन कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर, देखिए डेल्टा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन भी पॉजिटिव है, तो आपके पास दो पॉजिटिव डिफाइंड नंबर हैं, क्योंकि फॉर एवरी एप्सिलॉन अगर एग्जिस्ट करता है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है। तो हमें एक ये प्रॉपर्टी शो करती है कि आपके पास नॉर्म ऑफ टी वाई इज लेस देन द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई। ये हमारे पास होल्ड करता है वेयर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर डेल्टा। यानी कि एक नंबर सी एग्जिस्ट कर गया हमारे पास कि जब भी फॉर ऑल वैल्यू वाई, जो भी हम इस तरह की वैल्यू ले रहे हैं उनका जब हम नॉर्म लेते हैं, नॉन नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, जब उनका नॉर्म लें तो दैट इज लेस इक्वल टू द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई। ये हमारे पास होल्ड करता है। और डेफिनेटली अगर आप वाई जीरो लेते हैं तो आपके पास टी हमेशा लीनियर ऑपरेटर है, जीरो को जीरो पे ही मैप करेगा, वाई का नाम भी जीरो होगा और जीरो टाइम्स जीरो इज जीरो, तो आपके पास वो जो वैल्यू है वो सी की इटसेल्फ जीरो आ जाएगी। So this shows that T is bounded operator because we can find a number C such that the norm of Ty is less than the C times norm of Y. Hence T is bounded operator. तो आपने देखा कि boundedness implies continuity and also continuity implies the boundedness. हमने continuity का जो result है that is less than epsilon, epsilon को हमने किस तरह यहाँ पे incorporate किया। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट जिसमें हमने कहा था कि बाउंडेड लीनियर अगर आपके पास ऑपरेटर है, अगर वो एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अब अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमने कंटिन्यूटी क्या शो की है, एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी शो की है और वो आपके पास आर्बिट्रेरी पॉइंट है। कंटिन्यूटी ऑफ टी एट ए पॉइंट टी implies boundedness of t by second part of the proof A, which in turns implies the continuity of t by this property A। यानी कि ऊपर हमने क्या किया, बाउंडेडनेस implies कंटिन्यूटी शो किया, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, उसकी मदद से कंटिन्यूस शो किया। तो एक पॉइंट पर ही अगर आप इस तरह कंटिन्यूस शो कर देते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट पर, तो वो हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। अगर किसी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो पूरी स्पेस पर बाउंडेड है, अगर वो पूरी स्पेस पर बाउंडेड है तो वो अपने हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, हर आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कि अगर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी आपको मिल जाए तो आप बाउंडेड लीनियर जो लीनियर ऑपरेटर है वो पूरी की पूरी स्पेस पर कंटिन्यूस होता है, यानी कि उसकी हर पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी इस तरह से मिल जाती है। अब हम फर्दर इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस करते हैं, यानी कि इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, कंटिन्यूटी एंड नल स्पेसेस। टी बी अ लीनियर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, देन इफ xn converges to x then it implies that txn converges to tx। अगर आप गौर करें तो ये कंटिन्यूटी का ही केस है। टी आपके पास कंटिन्यूस होता है, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। और हमने कंटिन्यूटी देखी थी कि अगर आपके पास कंटिन्यूस क्या होता है कि हम कहते हैं टी इज कंटिन्यूस, टी आपके पास कब कंटिन्यूस होता है, इफ एंड ओनली इफ अगर आपके पास कोई सीक्वेंस xn जो है वो x को कन्वर्ज करे, तो दिस इंप्लाइज टी xn कन्वर्जेस टू tx। तो ये आपके पास कंटिन्यूटी की जनरल डेफिनेशन है, आप नॉर्म में ले लें, मैट्रिक्स स्पेस में ले लें। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास वही कॉन्सिक्वेंस है, टी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो इसका मतलब क्या है, xn अगर x को कन्वर्ज करता है डोमेन स्पेस में तो रेंज स्पेस में क्या होगा, txn tx को कन्वर्ज करेगा।
नाउ इट इज इजीली फॉलोज, पहले इस केस को हम देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करे, तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। हमें पता है नॉर्म ऑफ टी एक्स माइनस, हम टी एक्स ले लेते हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी ऐसा सीक्वेंस एक्स एन मौजूद है जो कि एक्स को कन्वर्ज करता है। अगर हम यहाँ पे टी एक्स नॉर्म लें टी एक्स एन माइनस टी एक्स का, तो वो इक्वल होता है नॉर्म ऑफ टी टाइम्स एक्स एन माइनस एक्स का। क्यों कि हमारे पास ऑपरेटर जो है वो लीनियर है, ये ऑपरेटर लीनियर है, इस वजह से हम टी को कॉमन ले सकते हैं। फर्दर द टी इज बाउंडेड एंड बाय कॉची-श्रीवाल्स इनइक्वालिटी हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ टी एज वेल एज द नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स। अब देखें आपके पास ऊपर मौजूद है कि एक्स एन सीक्वेंस जो एक्स को कन्वर्ज करता है, सो दिस गिव्स अस कि आपका ये ऑपरेटर जो है वो एक्स एन जो है एक्स को कन्वर्ज करता है। इसका क्या मतलब है कि नॉर्म स्पेस में कन्वर्जेंस क्या होती है, एक्स एन एक्स को कब कन्वर्ज करता है, जब नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो। तो इससे आप ये 0 को कन्वर्ज करता है। ये आपके पास एक फाइनाइट नंबर है, वो क्यों, इस वजह से कि टी आपका बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। बाउंडेड होता है तो एक आपके पास सी नंबर एग्जिस्ट करता है, ये वही सी नंबर होता है नॉर्म ऑफ टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टाइम्स टी नॉर्म दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनाइट नंबर मल्टीप्लाई विद 0 इज 0, और ये इसका मतलब क्या है, आपके पास कन्वर्जेंस टू 0। तो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं द नॉर्म ऑफ टी एक्स एन माइनस टी एक्स गोज टू द 0 इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट टी एक्स एन कन्वर्जेस टू द टी एक्स एज n tends to infinity. Hence we conclude that कि xn converges to x as n tends to infinity implies txn converges to tx whenever n tends to infinity. Now furthermore, the second beautiful result for a linear operator is the null space of t is closed. null space जो है हमेशा हमारे पास क्लोज होती है, क्लोज सेट। अब नल स्पेस से क्या मुराद है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नल स्पेस को कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन, डोमेन के ऐसे तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन जिनका इमेज आपके पास क्या है, 0 है। नल स्पेस हमारे पास हमेशा, नल स्पेस ऑफ टी इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द डोमेन स्पेस ऑफ टी। ये डोमेन स्पेस ऑफ टी का हमेशा सबसेट होती है और इसके अंदर ऐसे तमाम एक्सेस को बिलोंग करते हैं डोमेन ऑफ टी के, सच दैट कि जिनका इमेज क्या हो, इक्वल टू 0 हो, जिस तरह के कर्नल की डेफिनेशन होती है बाकी जगह पर। तो फंक्शन एनालिसिस में हम इसको नल टी स्पेस यानी कि नल स्पेस से डिनोट करते हैं। अब ये आपके पास हमेशा क्लोज है। क्लोजनेस से मुराद हमारे पास कि अगर हम इसमें कोई भी सीक्वेंस लें तो वो इसके अंदर ही कन्वर्ज करता है। और दूसरा तरीका किसी सेट को क्लोज शो करने का क्या होता है कि इसको प्रूव कर दें कि वो अपने इक्वलाइयर के इक्वल है। अगर हम ये शो कर दें कि ये जो हमारी नल स्पेस क्लोज है, दैट इज कि हमने ये शो करना है कि एन नल टी स्पेस इज इक्वल टू नल टी स्पेस के होल कोलाइयर, कि इसका जो कोलाइयर लें तो वो नल टी स्पेस के इक्वल ही आता है। ये आप इस अप्रोच को भी डायरेक्टली तौर पर यूज कर सकते हैं किसी भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के लिए। अब हम इसको क्लोज शो करना है तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। लेट करते हैं, हमें एक बात तो पता है कि हर सेट एन टी नल स्पेस हमेशा कंटेन करती है एन टी ऑफ दिस, व्हेन ऑलवेज, ये हमेशा इसमें कंटेन करती है क्योंकि हर क्लोज सेट अपने जो है सेट का सुपर सेट होता है। हर सेट जो है अपने क्लोज सेट के अंदर कंटेन करता है। अब आपके पास यहाँ पर नीड टू रिवर्स शो दैट कि आपका जो एन टी का कोलाइयर है वो भी एन टी में बिलोंग करे, के अंदर कंटेन करे। तो हम क्या करते हैं, लेट अस टेक फॉर एनी या फॉर एवरी, आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं एक्स जो एन टी स्पेस के कोलाइयर को बिलोंग करता है, उसके लिए आपके पास एक सीक्वेंस जरूर एक्स एन एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि एक्स एन गोज टू एक्स, क्योंकि स्पेस क्लोज है। क्लोज स्पेस के लिए देखिए क्लोज सेट कब होता है, जब उसके अंदर उसकी लिमिट पॉइंट उसके अंदर ही मौजूद हो उसके हर सीक्वेंस का। तो हर पॉइंट अगर आप लें तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है उसके अंदर ही, सच दैट के वो सीक्वेंस उस पॉइंट को कन्वर्ज करे। हिंस txn कन्वर्जेस टू tx, क्योंकि आपके पास t लीनियर ऑपरेटर है, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो है वो कंटिन्यूअस भी होता है। तो इसका मतलब क्या है, txn जो है वो tx को कन्वर्ज करेगा बाय द कंटिन्यूटी ऑफ द पार्ट a, आपके पास जो कंटिन्यूटी का पार्ट है। अब आपके पास आल्सो tx इक्वल टू 0, वाई tx इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास x अगर नल स्पेस को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, नल स्पेस को वही एलिमेंट बिलोंग करते हैं जिनका इमेज 0 होता है। तो एंड सिंस
टी एक्स एन इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास टी एक्स एन भी सीक्वेंस किसके अंदर आपके पास आ जाएगा, नल स्पेस के अंदर आ जाएगा, उसका इमेज भी 0 है। सो दिस एक्स बिलोंग्स टू द नल स्पेस। टी एक्स एन इक्वल टू 0 है, टी एक्स भी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक्स के ऊपर जब भी आप टी अप्लाई करेंगे इसके कोलेयर को बिलोंग करता है, तो आपके पास एक्स भी किसको बिलोंग कर जाएगा, नल स्पेस को बिलोंग कर जाएगा। हमने एक्चुअली एलिमेंट कहां से पिक किया था, एक्स बिलोंग लिया था, एक्स वी आर टेकन फ्रॉम द nullity space collier, now it's the part of null space। so since आपका ये एलिमेंट जो है ना, it was arbitrary in the null space collier, this shows that this space is closed। यानी कि आप यहाँ से ये टेन कर लेते हैं कि आपकी वो जो nullity space है वो क्या है, it's a subset of nullity, क्योंकि आपके पास हमने एक्चुअली कोई arbitrary एलिमेंट यहाँ पे लिया null space के collier में, अब वो एलिमेंट बिलोंग करता है नल स्पेस ऑफ टी को, तो इससे ये आपके पास शो हो जाता है कि नल टी स्पेस का जो क्लेयर है वो कंटेन कर रहा है नल स्पेस के अंदर। लेकिन बट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी अब हमें पता है कि लेकिन सिंस के नल स्पेस ऑफ टी इज ऑलवेज कंटेन्ड इन नल टी, आइदर सेट क्लोज या ओपन, हर के लिए ये है, तो फ्रॉम 1 and 2 बोथ इम्प्लाइज दैट कि आपके पास क्या इम्प्लाई होगा, इन दोनों को अगर आप मिलाकर पढ़ें तो null t space equal to the null t space collier and hence the null t space is closed, कि इसका हर सीक्वेंस उसके अंदर ही कन्वर्ज करता है। ये हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की सेकंड प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर हर नल स्पेस जो होती है वो एक क्लोज सेट या क्लोज स्पेस आपको प्रोवाइड करती है। और इसी तरह हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के तहत अगर एक्स को कन्वर्ज करता है तो टी एक्स एन जो है वो टी एक्स को कन्वर्ज करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ यूजफुल आइडेंटिटीज की नॉर्म स्पेसेस के बारे में। इट इज वर्थ नोटिंग दैट द रेंज ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर मे नॉट बी क्लोज्ड, यानी कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की जो रेंज सेट है वो क्लोज नहीं है। नल स्पेस तो क्लोज है लेकिन वो क्लोज नहीं है आपके पास रेंज ऑफ टी, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की। तो अगर आपको हम यहाँ पे आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टी ऑपरेटर डिफाइन किया था कि वो जब भी किसी एक्साई के ऊपर अप्लाई हो, एक्साई जे के ऊपर, तो आपके पास एक्साई जे ओवर जे फॉर्म में एलिमेंट आता है, वेयर जे सम नंबर बिलोंग्स टू द एन, और आपका ये जो टी ऑपरेटर है ये एल इन्फिनिटी टू द एल इन्फिनिटी हमारे पास ऑपरेटर है। अब ये आपका वो ऑपरेटर है जो बाउंडेड भी है, ये ऑपरेटर लीनियर भी है, ये हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेसन में, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी उसमें। लेकिन ये ऑपरेटर इसके अंदर ही कन्वर्ज नहीं करता। ये अगर टी एन यानी कि इसकी रेंज ऑफ टी में देखें तो ये एक सीक्वेंस आपको देगा, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगा रेंज ऑफ टी के अंदर ही। तो इससे हम ऑब्टेन कर लेते हैं कि रेंज ऑफ टी का सेट क्लोज नहीं है, इट नॉट क्लोज ऑलवेज, तो हमेशा ये क्लोज नहीं होता। इस तरह हमने ये एक यानी कि आर्बिट्रेरी या एक जो है ना काउंटर एग्जांपल शो कर दी है जो आपके पास इस तरह के सीक्वेंस आपको अटेन कराती है जिसके अंदर कन्वर्ज नहीं करते। तो इस तरह आप बाकी एग्जांपल्स भी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स जो हैं वो भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अंडर द डिफरेंट नॉर्म्स। अनदर यूजफुल फार्मूला, नेमली कि कौन सा फार्मूला है कि नॉर्म ऑफ T1 T2 is always less than equal to the norm of T1 times norm of T2. Norm of T1 into norm of T2 is always less than equal to the norm of T1 times norm of T2. Valid for every bounded linear operator. T2 आपके पास ऑपरेटर है x से y के ऊपर, इस तरह T1 ऑपरेटर है y से z के ऊपर, तो आप ये ऑपरेटर के अंदर ये कंडीशन शो कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप इसमें ना फॉर एवरी ऑपरेटर t पावर n नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ Tn, आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। ये इसका अगर हम प्रूफ देखें तो ये बड़ा आसान है हमारे पास। वन कैन अटेन द रिजल्ट फॉर इंस्टेंस के द नॉर्म ऑफ T1 T2 को अगर हम देखें तो दिस बाय द डेफिनेशन ये हमारे पास क्या है, इट्स इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज, हम कह सकते हैं y जिन y ऐसे ले लेते हैं कि हम डिफरेंट ले लेते हैं, नॉर्म 1 ले लेते हैं, वन नॉर्म सच दैट के द नॉर्म वैल्यू ऑफ T1 T2 y ये आपके पास आ गया। हमने इस तरह से इसका नॉर्म डिफाइन कर लिया, हमने इसको ये नॉर्म डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं बाय Cauchy-Schwarz inequality that is less than equal to the supremum of all those y whose norm equal to 1, norm of T1 times norm of T2 y।
अब आपके पास ये देखें, ये टर्म जो है y से जो कि इंडिपेंडेंट है t1 का नाम, तो हम t1 का नाम बाहर भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ t1 टाइम्स द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज y's whose norm equal to 1 times t2 y whole norm। ये आपने ले लिया, और बाय डेफिनेशन ये क्या है आपके पास, दैट इज द नॉर्म ऑफ t2, एंड हम यहाँ से अटेन कर सकते हैं नॉर्म ऑफ t1 टाइम्स द नॉर्म ऑफ t2, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन आप देखें इट्स अ नॉर्म ऑफ t2 हमारे पास है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर लिया हमने कि ऑलवेज वी हैव द नॉर्म ऑफ t1 t2 इज लेस देन और इक्वल टू द t1 नॉर्म टाइम्स द t2 नॉर्म। आपको याद होगा वहां पे मैंने आपसे कहा था कि कॉशी-श्रीवास्तव इनक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे रिजल्ट्स में हम इसको यूज करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर भी कॉशी-श्रीवास्तव इनक्वालिटी यूज हो रही है, कंटिन्यूटी में भी हम इसे यूज करें, बाउंडेडनेस में भी, तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी जगह पर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो इससे आपके पास ये रिजल्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली वन कैन शो दैट के Tn नॉर्म जो है ये इसको हम वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, तो आप इसको इंडक्शन से भी शो कर सकते हैं, 2 के लिए शो है, सपोज n के लिए कर लें तो n+1 के लिए भी इसी तरह से सिमिलर स्टेप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, एंड हेंस बाय इंडक्शन द रिजल्ट फॉलोज। तो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, इट इज अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। नाउ लेट अस बिगिन बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑपरेटर्स। हम कब कहते हैं दो ऑपरेटर हमारे पास इक्वल हैं? Two operators T1 and T1 and T2 are defined to be equal, कि हम कहते हैं कि दो ऑपरेटर हमारे पास इक्वल हैं, written as T1 equal to T2 if they have the same domains, दोनों की डोमेन सेम हो, सेम इन द सेंस के डोमेन ऑफ T1 is equal to the domain of T2, also if T1x equal to T2x for all x belongs to the domain of T1 that is equal to the domain of T2, कि हर एक के लिए उनका इमेज भी सेम हो। दो आपके पास ऑपरेटर तब इक्वल होते हैं कि उनकी डोमेन भी सेम हो और आल्सो उनका इमेज भी सेम हो डोमेन की हर वैल्यू के लिए, जो कि बिल्कुल आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह हम दो इक्वल ऑपरेटर्स को कहते हैं कि हमारे पास दो ऑपरेटर जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ टू ऑपरेटर इक्वलेंस। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन भी आपस में उनकी सेम होनी चाहिए और उनके इमेजेस भी सेम होना चाहिए डोमेन के हर पॉइंट के लिए। अब हम जरा रिस्ट्रिक्शन के ऊपर बात करते हैं और एक्सटेंशन के ऊपर बात करते हैं कि हम अपने ऑपरेटर को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मीन स्केड़ देना, यानी कि आप इसको श्रिंक कर देते हैं, और एक्सटेंशन इज सम लाइक एक्सपेंशन और एक्सपेंडिंग, फैला देना। सो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एन ऑपरेटर, टी आपका एक ऑपरेटर है, जो कोई भी ऑपरेटर है, चाहे बाउंडेड है, लीनियर है, व्हाटएवर, सिंपल अगर हम कोई ऑपरेटर टी ले लेते हैं, सपोज दैट विच इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ टी टू वाई, वेयर बी आपके पास सपोज दैट कि बी एक सबसेट है डोमेन ऑफ टी का, तो आप इस डिनोटेड बाय रिस्ट्रिक्शन को डिनोटेड करते हैं टी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली द बी। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने अपना ये ऑपरेटर जो है वो सिर्फ बी के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो आपका ये जो टी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बी ऑपरेटर होता है, नाउ इट्स टी रिस्ट्रिक्टेड टू बी इज ऑपरेटर फ्रॉम बी टू द वाई, वेयर बी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ टी। जो आपके पास डोमेन ऑफ टी है, हम इसका सबसेट लें, इसके ऊपर भी हम अपने ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर ऑपरेटर पूरे सेट पर होल्ड करता है तो उसके सबसेट पे लाजमी वो ऑपरेट करेगा, और उसके सबसेट पर अगर हम इसको सिर्फ लेके जाते हैं तो इट्स मीन वी रिस्ट्रिक्ट आवर ऑपरेटर फॉर ओनली ए स्मॉल सेट, कि सेट्स अपने सुपर सेट के अंदर से एक स्मॉल सेट लिया, अपने ऑपरेटर सिर्फ उसके ऊपर डिफाइन करके ले लिया है, अगरचे वो पूरी स्पेस के ऊपर होल्ड करता है। In this case, we called that this is the restriction of our operator, और इसको हम denote करते हैं B restricted, T restricted on only B, that is the operator from the space B to the space Y। और इस केस में आपके पास T B जो है X T restricted to the B, किसी भी X के ऊपर रखता है तो हमारे पास इक्वल टू X जवाब आता है for all X belongs to the B, क्योंकि B क्या है, X का जो आपके पास है डोमेन ऑफ T का सबसेट है, तो इसका इमेज हमेशा Tx की इक्वल ही होता है तमाम उन x के लिए जो B को बिलोंग करते हैं। नाउ समथिंग अबाउट एक्सटेंशन, कि हम अपने ऑपरेटर को एक्सटेंड किस तरह करते हैं। सपोज कि आपका ऑपरेटर एक किसी छोटे सेट के लिए होल्ड करता है, हम इसको बड़े सेट के लिए भी लेके जा सकते हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ T
to a set M which is a superset of domain is an operator T tilde हम इसको कहेंगे T tilde is an operator that is from M to the Y such that के अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ें T tilde को सिर्फ डोमेन ऑफ T पर तो ये सिर्फ वही काम करता है जो T का काम है, लेकिन अगर आप इसको डोमेन ऑफ T के अलावा बड़ी स्पेस पर देखें तो वो D tilde यानी कि बाकी ऑपरेटर्स के ऊपर भी एलिमेंट परफॉर्म करेगा। इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो आपके पास क्या है जी, ये एक सेट X है या जिसे हम डोमेन ऑफ T कहते हैं। T आपका एक ऑपरेटर है जो यहां से एलिमेंट्स Y के ऊपर मैप करता है, एक ऑपरेटर है आपके पास T जो यहां से इसके ऊपर मैप करता है T। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सेट लेते हैं कि सपोज कि हमने इस सेट को कवर कर दिया एक बड़े सेट के अंदर, सपोज दैट दिस इज सम सेट M। अब हम इस M सेट को जब इसके ऊपर Y के ऊपर मैप करें तो ये इस तरह से मैप हो कि जब आप यहां से एलिमेंट लें तो उसका आंसर वही आए जो T का आंसर आता है, लेकिन अगर आप इसके अलावा वैल्यू लें तो वो आपको बाकी पर भी आंसर देगा। तो इस ऑपरेटर को हम T tilde से डिनोट करते हैं और T tilde जो है आपके पास ये सेम परफॉर्मेंस देता है अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें सिर्फ डोमेन ऑफ T पर, जिस तरह के मैंने अभी आपसे कहा इसका इमेज सेम होता है अगर हम सिर्फ डोमेन ऑफ T के एलिमेंट ही लें और बाकियों पर ये M के हर एलिमेंट की वैल्यूज को Y के ऊपर लेकर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑपरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि D tilde of X equal to Tx for all X belongs to the domain of T. Hence this T is the restriction of T tilde to domain of T। यानी कि ये T जो है इस केस में आप देखें तो एक रिस्ट्रिक्शन है, T tilde की रिस्ट्रिक्शन है कि हम इसको D पर लेके जा रहे हैं, और दूसरे सेंस में T की जो एक्सटेंशन है वो T tilde है कि वो डोमेन ऑफ T को भी के करस्पॉन्डिंग सेट M को पूरे से बड़े सेट M को मैप कर रही है Y के ऊपर। ये हम इसलिए देख रहे हैं कि अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो है इससे रिजल्ट्स देखेंगे और उनको हम एनालाइज करेंगे। फॉर इंस्टेंस के आपके पास अब कौन कौन सी आपके पास एक्सटेंशंस हैं और रिस्ट्रिक्शन हमारे पास होल्ड करती हैं। इफ डोमेन ऑफ T इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ M, कि आपके पास M एक जो है सुपर सेट है और डोमेन ऑफ T इसके अंदर एक ये D ऑफ T इसका एक प्रॉपर सबसेट है, यानी कि ना नॉट इक्वल टू M और ना ही MT है, देन अ गिवन T हैज मेनी एक्सटेंशंस। तो इस ऑपरेटर T की काफी सारी एक्सटेंशंस होंगी, मसलन M के ऊपर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इससे बड़े के लिए इसके कोलेयर के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसकी जो है ना कंप्लीशन के लिए भी कर सकते हैं जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और हम थोड़ा सा मैं भी अभी भी इसकी वजाहत करूंगा आपके सामने। ऑफ प्रैक्टिकल इंटरेस्ट are usually those extension which preserve some basic properties, for instance linearity if T happens to be linear, or boundedness if domain of T lies in a norm space or T is some bounded operator। आपके पास ये bounded linear operator हो या और continuous operator हो, उस सेंस में हम देखते हैं कि ये क्या आपके पास ना extension रोल प्ले करती है या restriction भी क्या रोल प्ले करती है। The following important theorem जो अभी हम डिस्कस करेंगे is typical in that respect, कि हम देखेंगे किस तरह से हम एक्सटेंशन ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि ये ऊपर वाली नॉर्म की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इट कंसर्न्स एन एक्सटेंशन ऑफ ए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर T टू द कोलेयर डोमेन ऑफ T के कोलेयर ऑफ द डोमेन सच दैट द एक्सटेंडेड ऑपरेटर इज अगेन बाउंडेड एंड लीनियर ऑपरेटर, कि आपका जो एक्सटेंडेड ऑपरेटर होगा वो भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर ऑब्टेन हो जाएगा जो कि सिर्फ D के कोलेयर डोमेन लेने से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। और ना सिर्फ इनका अगेन बाउंडेड और लीनियर होगा बल्कि हैव इवन द सेम नाम भी वही यूज करेगा जो आपका T नाम यूज करता है, T tilde भी वही नाम यूज करेगा एक्सटेंशन के केस में। अभी हम इसको देखने जाएंगे। दिस इंक्लूड्स द केस ऑफ ऑल एक्सटेंशंस फ्रॉम ए डेंस सेट इन द नॉर्म स्पेस X ऑफ ऑल X, यानी कि हमने डेंस सेट पढ़ा था। डेंस सेट क्या है कि अगर आप उसका कोलेयर लें तो आपके पास सेट X आ जाए। ऐसे M ऐसे स्पेस के तमाम एलिमेंट सच दैट कि उनका आप कोलेयर लेते हैं तो वो उसके इक्वल आ जाता है। तो ये डेंस की प्रॉपर्टी भी देखें। इसी तरह हम प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटेशन देखें। इट आल्सो इंक्लूड्स द सेम केस ऑफ एन एक्सटेंशन फ्रॉम ए नॉर्म स्पेस X टू इट्स कंप्लीशन, कि कंप्लीशन के केस में क्या होता है देखें, आपके पास Q एक सेट ऐसा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। आप एक T ऑपरेटर लें यहां से लेकर R के ऊपर, तो Q जो है आपके पास कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप Q को लेयर लेते हैं वो डेंस है, आपको पूरा का पूरा R मिल जाता है और वो कंप्लीट है। तो कंप्लीशन के तहत देखें किस तरह से आपको एक्सटेंशन मिल गई। एक ऑपरेटर सिर्फ Q पर होल्ड करता है तो आप Q tilde ऐसा डिफाइन कर सकते हैं
जो कहाँ से होगा, क्यू के क्लेयर से आप लें तो आर क्यू पर, और ये आपका जो है ना कंटिन्यूस भी होगा, इसकी एक्सटेंशन भी होगी, और ये जो है सेम नॉर्म भी यूज करेगा। और एक और बात कि आपके पास ये भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होगा और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी भी प्रिजर्व करेगा, क्योंकि आपका क्यू अगर कंप्लीट नहीं है तो क्यू क्लेयर जो है वो हमेशा कंप्लीट होता है, और क्यू क्लेयर आपके पास आर की इक्वल होता है। हम ये कंप्लीशन में ये चीजें देख चुके हैं। अब एक हम थ्योरम डिस्कस करते हैं जो कि ये मुजैल प्रॉपर्टीज को जो है वो होल्ड करता है। बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन के हम हर लीनियर ऑपरेटर की एक बाउंडेड लीनियर एक्सटेंशन जो है वो अटेन कर सकते हैं। लेट T be operator from domain of T to the Y be a bounded linear operator where domain of T lies in a norm space. Be a bounded linear operator आपके पास एक है जिस तरह के, और X और Y आपके पास दो बनाक स्पेसेस हैं। बनाक स्पेसेस यानी कि कंप्लीट नॉर्म स्पेसेस हैं जिसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। देन T हैज एन एक्सटेंशन, इस T के लिए एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करती है, कहां से कहां तक कि आप इसकी जो है डोमेन ऑफ टी का क्लेयर लें तो आपके पास वाई पर आपको एक ऐसा ऑपरेटर मिलेगा जो कि बाउंडेड भी होगा, वो ऑपरेटर टी जो है टी टिल्डा एग्जिस्ट करेगा, वो बाउंडेड भी होगा, लीनियर भी होगा, और वो सेम नॉर्म जो है उसकी होगी जो नॉर्म टी की है, अंडर द सेम नॉर्म। वही नॉर्म जो टी की नॉर्म है वही नॉर्म ये भी प्रिजर्व करेगा, और दोनों की नॉर्म वैल्यू भी इक्वल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की, कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की एक्सटेंशन मौजूद होती है जो कि उसके क्लेयर को दोबारा उस सेट पे मैप करती है। अंडर दैट के वो जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आपको मिलेगा, यानी कि जो बाउंडेड लीनियर के तहत आपको एक एक्सटेंशन ऑपरेटर मिलेगा, वो भी बाउंडेड भी होगा, लीनियर भी होगा, फर्दर उसका नॉर्म सेम होगा नॉर्म ऑफ टी की इक्वल, यानी कि अंडर द सेम नॉर्म, यानी कि दोनों एक ही नाम को प्रिजर्व करेंगे। उसके लिए आपको नया नाम डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रूफ की तरफ आते हैं। वी कंसिडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन द डोमेन सेट, देन वी कैन टेक ए सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स सच दैट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। अब एक्स आपके पास चूंकि स्पेस जो है वो बनाक स्पेस है, तो बनाक स्पेस के अंदर आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस मौजूद होते हैं, यानी कि कॉची सीक्वेंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जो कन्वर्ज करते हैं। सिंस टी इज लीनियर एंड बाउंडेड, और टी और लीनियर बाउंडेड की वजह से हम जहाँ से इसके नाम से टी को कॉमन ले सकते हैं, और आपके पास ना बाय कॉची शिवाज अगेन इक्वालिटी आप अप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास ये कन्वर्जेंट ऑपरेटर है, हर कन्वर्जेंट ऑपरेटर कॉची होता है, तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, इसका से मराज ये कॉची है, तो इससे आप ये भी ऑब्टेन, अगर ये कॉची है दैट इज सम लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि टी नॉर्म टाइम्स लेस देन एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है, तो इससे ये भी लेस देन कोई एप्सिलॉन आपको यहाँ पे डैश मिल गया, तो इट्स मीन कि आपका टी एक्स एन भी कॉची सीक्वेंस हो जाएगा, और टी एक्स एन कॉची सीक्वेंस आपके पास मिल गया, और वो कन्वर्ज भी करेगा क्योंकि आपके पास वाई जो है वो कंप्लीट नॉर्म स्पेस है जिसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। तो इससे इसका मतलब क्या है, टी एक्स एन के लिए आपको कोई वाई पॉइंट जरूर मिलेगा वाई के अंदर जो इसको कन्वर्ज करेगा, क्योंकि एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन ए बनाक स्पेसेस, क्योंकि बनाक स्पेस जो है वो एक कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है। नाउ वी डिफाइन टी टिल्डा, एक हम एक्सटेंडिंग ऑपरेटर डिफाइन करने जा रहे हैं कि आप हर एक्स के ऊपर लगाएं तो वैल्यू आपके पास वाई की इक्वल आती है। यहाँ पे टी एक्स एन जिस वाई को कन्वर्ट करता है, यानी कि टी टिल्डा एक्स आपको वाई वो देता है जो कि इसका कन्वर्जन पॉइंट है टी एक्स एन का। वी शो दैट बाय डेफिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर चॉइस ऑफ ए सीक्वेंस इन द डोमेन ऑफ टी। आप डोमेन में से कोई भी एक्स एन सीक्वेंस लें, उसके लिए आपको एक्स की कन्वर्जेंस मिल जाती है। सपोज दैट एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है, जेड एन भी एक्स को कन्वर्ज करता है, और देन वी एम कन्वर्जेस टू एक्स वेयर वी एम इज अ सीक्वेंस। वी एम इस तरह का सीक्वेंस आपके पास जिसकी टर्म हम इस तरह से ले लेते हैं, पहली टर्म x1 है, फिर z1, z2, z3 अप टू सो ऑन। हिंस आपका ये टी एक्स एम जो है वो भी कन्वर्ज करेगा, क्यों कि आपके ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस से ही हमने ऑब्टेन किया हुआ है, इसकी जो टर्म्स हैं वो उधर से ही ली गई हैं। एंड टू सब सीक्वेंस, आप इस दो इसके सब सीक्वेंस ले लें, टी एक्स एन एंड टी जेड ऑफ इसी टी वी एम के सीक्वेंस अगर हम ले लें तो उनकी भी सेम लिमिट होगी, क्योंकि अगर आपका कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी उसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। दे टी आपके जो भी इसके टी वी एम के सब सीक्वेंस होगी सारों की सेम लिमिट होगी, तो आपका टी वी एम भी उसी सीक्वेंस को कन्वर्ज करेगा जिसको बाकी ये दो सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती हैं। दिस प्रूव्स दैट टी टिल्डा इज यूनिकली डिफाइंड एट एवरी एक्स बिलोंग टू द डोमेन ऑफ टी। हर एक के लिए यूनिकली आइडेंटिफाइड है क्योंकि सबके लिमिट पॉइंट सेम हैं।
अब ये टी टिल्डा आपका लीनियर ऑपरेटर होगा एंड टी टिल्डा ऑफ x इक्वल टू एक्स फॉर ऑल दोज x विच आर बिलोंग टू द डोमेन ऑफ t। क्योंकि t लीनियर है इससे t x भी लीनियर होगा, क्योंकि तमाम x आप डोमेन में से ले रहे हैं उस तमाम के लिए। सिर्फ फर्क इतना है कुलेयर का कि जहाँ कुलेयर पॉइंट आपके पास आते हैं उनके अलावा, और कुलेयर पार्ट में सिर्फ आपके डोमेन के एलिमेंट्स सिर्फ कन्वर्जेंस पॉइंट्स मौजूद हैं जिनको पॉइंट t जिनको x एन सीक्वेंस आपका कन्वर्ज करता है। इसके अंदर आपके सिर्फ वही सीक्वेंस मौजूद हैं जिनको x n कन्वर्ज करता है। So that d tilde is extension of t. Now we have to use, हमारे पास ये प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं आपके सामने कि norm of t x n is less than equal to the norm of t times norm of x n। ये एक बेसिकली आप दूसरे वर्ड में देखें तो इट्स एक्चुअली द Cauchy-Schwarz inequality। Now and limit n tend to infinity, then x n converges to y। y क्या है? t x n है आपके पास। Since x जो है वो नॉर्म के तहत इसकी कन्वर्जेंस है, डिफाइंस ए कंटिन्यूस मैपिंग, क्योंकि नॉर्म आपके पास एक कंटिन्यूस मैप होता है। अगर आप इसकी लिमिट लें तो टी एक्स देखें एक्स एन वाई को कन्वर्ज करता है, वाई किसकी इक्वल है? टी एक्स के, तो टी एक्स इज लेस इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी इंटू द नॉर्म ऑफ एक्स। अगर आप गौर करें ना यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आपके पास ओवरऑल इक्वेशन ये है टी एक्स एन नॉर्म इज लेस इक्वल टू द टी नॉर्म। मैं वही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ आपके सामने। नॉर्म एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, नॉर्म एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं कि आपकी जो लिमिट है वो अंदर भी जा सकती है। तो उससे क्या होगा, ये टी एक्स एन जो है ना, दिस इंप्लाइज दैट कि आपका ये जो है टी टिल्डा एक्स को कन्वर्ज यानी कि वाई को कन्वर्ज करता है, दिस इज टी टिल्डा, और टी टी ही रहेगा, एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है बाय द डेफिनेशन। तो हिंस वी ऑब्टेन दैट डी टिल्डा इज बाउंडेड आपके पास, क्योंकि टी का नॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो इससे आप क्या प्रूव कर लेते हैं, टी टिल्डा एक्स नॉर्म इज लेस इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी टाइम एक्स। आपको एक नंबर मिल गया, टी बाउंडेड है तो आपको एक नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा टी के लिए। तो टी टिल्डा ऑफ एक्स एक नंबर सी आपको मिलता है, सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, टी टिल्डा इज अ बाउंडेड ऑपरेटर। एंड ऑल्सो टी नॉर्म इज लेस इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी। ये आप बड़े आराम से यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। वो कैसे कि आपके पास ऊपर वाली इनइक्वालिटी आप इसे लिख सकते हैं, टी टिल्डा ऑफ एक्स ओवर द नॉर्म ऑफ एक्स that is less than equal to the norm of t। ये लिख लें। अगर ये हर x के लिए लेस है तो what about the sup, अगर आप यहाँ पे सुप्रीमम ले लेते हैं all those x whose norm is not equal to 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, t tilde of x norm over norm of x लें, that is less than equal to the norm of t आपके पास आ गया। और ये by definition किसकी इक्वल है, that is equal to the norm of t। it's actually equal to द नॉर्म ऑफ टी, और नॉर्म ऑफ टी आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ टी टिल्डा इज नॉर्म ऑफ टी टिल्डा दैट इज लेस देन द नॉर्म ऑफ टी। ये अगर आप गौर करें तो बाय डेफिनेशन इट्स अ नॉर्म ऑफ टी टिल्डा है। हिंस वी ऑब्टेन दिस वन कि आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। ऑफ कोर्स टी टिल्डा जो है वो आपके पास देखें नॉर्म आपके पास क्या है, इन जनरल टी जो है टिल्डा वो एक्सटेंशन है किसकी, टी की। तो डेफिनेटली अगर ये इसकी एक्सटेंशन है, इसकी टी की एक्सटेंशन क्या है, टी टिल्डा है, तो दिस इंप्लाइज कि आपके पास नॉर्म ऑफ टी इज ऑलवेज लेस इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी टिल्डा। और 1 और 2 को आप इंप्लाई करें, वी अटेन दैट के नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी टिल्डा। इन दोनों का नाम आपके पास इक्वल आ जाता है, नॉर्म ऑफ टी इज सेम एज द नॉर्म ऑफ टी टिल्डा। बिकॉज वी कैन डिफाइन सुप्रीमम, वी कैन नॉट डिक्रीज इन एन एक्सटेंशन के ये आपके पास देखें, ये हमेशा आपके पास इसके तहत कोई भी इमेज लें वो इससे ग्रेटर आएगा, तो आप नॉर्म भी लेंगे तो इसका नॉर्म इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि नॉर्म आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। हिंस वी कंक्लूड दैट कि इनका नॉर्म भी इक्वल है, और आपके पास एक टी जो है वो टी टिल्डा भी एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। बाउंडेडनेस हमने यहाँ पे शो किया, लीनियर भी है फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ टी। अब हम डोमेन ऑफ टी का क्लियर, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रिगार्डिंग टू दैट के लेट टी आपके पास क्या है, let t be a bounded linear operator from a norm space x to into another norm space y if there exists a positive number b। आपके पास अगर कोई b positive number exist करे इस तरह से कि norm of t x is always greater than the b times norm of x for all x belongs to the domain of t, then show that t inverse also exists and it is bounded। t inverse exist भी करेगा और t inverse जो है वो bounded भी होगा। इसका रिजल्ट हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग है। फॉर इंस्टेंस के आप देखें, आपके पास
जो इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, कोई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का इनवर्स एग्जिस्ट तब करता है कि टी एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0। आपके पास अगर कोई एलिमेंट आपके पास टी एक्स 0 पे मैप करता है तो उसके इम्प्लाइज एक्स पी 0 पे मैप करे, तो उसका मतलब क्या होता है, टी इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा थ्योरम है नॉर्म स्पेसेस का, नॉर्म स्पेसेस के तहत बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का, कि तो हमने बाउंडेड ऑपरेटर का ये हम पढ़ चुके हैं लीनियर ऑपरेटर के लिए, तो आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं जो हम पिछले अपने लेसन में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अगर हम देखें अपना रिजल्ट के, हम कहते हैं कि आपके पास वो तमाम ऐसे एक्स ले लेते हैं जिनके लिए इसका इमेज 0 है। लेट करते हैं कि हमारे पास टी एक्स इक्वल टू 0। अगर टी एक्स 0 है तो इसका क्या मतलब है कि आप नॉर्म ऑफ टी एक्स लेंगे वो भी आपके पास 0 के इक्वल आएगा। और सिंस हमारे पास क्या चीज गिवन है, अगर आप यहां पर देखें कि हमारे पास एक बी एग्जिस्ट करता है सच दैट के टी एक्स का नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू है बी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स के। ये फॉर ऑल एक्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है, बिलोंग टू द डोमेन ऑफ टी। अब ये देखें आपके पास ये इक्वल टू 0 है, व्हाट इंप्लाइज दिस, 0 इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ टी एक्स दैट इज ग्रेटर देन द b टाइम्स नॉर्म ऑफ x। अब b आपके पास फॉर एवरी b, यानी कि हर नॉन नेगेटिव नंबर b के लिए ये एग्जिस्टेंस मौजूद है। व्हाट इंप्लाइज दिस, दिस इंप्लाइज दैट द नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0। जब किसी भी वैल्यू का नॉर्म 0 हो, इसका क्या मतलब है कि x भी आपके पास 0 है। तो इससे क्या कंक्लूड होता है, हम कह सकते हैं सो टी एक्स इक्वल टू 0 implies x equal to 0। by the definition this implies the t inverse exist, कि आपके पास इस ऑपरेटर का इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करता है। हमने वही थ्योरम अप्लाई किया है कि लीनियर ऑपरेटर का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है कि लीनियर ऑपरेटर हमेशा जिस पॉइंट को 0 पर मैप करता है वो पॉइंट 0 ही हो, यानी कि डोमेन के तमाम 0 को 0 पर मैप करता है। तो इससे क्या ऑब्टेन हो गया, टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हमने दूसरा पार्ट ये शो करना है कि टी इनवर्स जो है वो बाउंडेड भी है। अब हमने ये शो करना है टी इनवर्स जो है वो बाउंडेड है हमारे पास। अब टी इनवर्स बाउंडेड शो करने के लिए हम क्या करते हैं, टी इनवर्स आपके पास एक ऐसी मैपिंग है जो y से दोबारा डोमेन ऑफ t पे मैप होती है, यानी कि टी इनवर्स आप किसी भी y के ऊपर इंप्लाई करते हैं, आपके पास एलिमेंट क्या आता है, x का एलिमेंट आता है। नाउ व्हाट अबाउट इट्स नॉर्म, आप टी इनवर्स ऑफ y का अगर आप नॉर्म लें तो दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x। और नॉर्म ऑफ x अगर आप यहां पर देखें ना, हमारे पास ये मैप हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और हम यहां से लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ x जो है उसको अगर हम देखें, नॉर्म ऑफ x हमेशा लेस देन होगी 1/b b टाइम्स नॉर्म ऑफ tx, कि हमारे पास एक नॉन नेगेटिव नंबर b जरूर एग्जिस्ट करता है। तो आप देखें यहां से b को सिर्फ जस्ट डिवाइड कर दें तो नॉर्म ऑफ x हमेशा लेस होती है 1/b टाइम्स नॉर्म ऑफ tx के। और tx से इक्वल है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आप यहाँ से एम्प्लॉय कर सकते हैं कि y इक्वल टू द tx, क्योंकि आपका ऑपरेटर जो है ना वो लीनियर ऑपरेटर है, पूरी डोमेन को कवर अप कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज कि आपके पास द t इनवर्स ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू सम c टाइम्स नॉर्म ऑफ y, क्योंकि y आपके पास क्या है, tx इक्वल है c, हमने यहाँ पे क्या है, वेयर c इज इक्वल टू 1/b। b आपके पास कोई नॉन नेगेटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज द, कि आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर b एग्जिस्ट करता है, तो पॉजिटिव मीन के दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखें आपको एक 1/b, अगर b एग्जिस्ट करता है तो 1/b एक नंबर है। दिस शोज दैट कि t इनवर्स ऑफ y, कोई भी आप y लें, आपके पास क्या आता है, t इनवर्स ऑफ y नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ y। दिस शोज दैट t इनवर्स इज बाउंडेड। आपका ये ऑपरेटर भी बाउंडेड है, हिंस हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आप इसके ऊपर गौर करें, स्टेप्स के ऊपर देखें हमने हाउ द थिंग्स आर यूजफुल इन दिस रिजल्ट। नाउ अगेन प्रॉब्लम नंबर 2 में आपके पास t एक ऑपरेटर है जो स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 से स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन इटसेल्फ, यानी कि 0-1 क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, सच एज इस तरह से कि t आपके पास किसी भी x के ऊपर अप्लाई होता है, x इज अ फंक्शन ऑफ t है, चूंकि वो आपके पास यहाँ की वैल्यूज हैं, तो आपके पास वैल्यू आती है इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x
टाउ डी टाउ, ये आपके पास ऑपरेटर है। फाइंड द रेंज ऑफ टी, इसकी रेंज ऑफ टी क्या होगी, आल्सो टी इनवर्स ऑफ दिस ऑपरेटर वो क्या होगा। फर्दर मोर इज टी इनवर्स इज बाउंडेड एंड लीनियर। तो हम इन क्वेश्चंस के अगर आंसर को देखें तो देखें टी आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो तमाम आपके पास ना, देखें कोई भी आप कंटिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शन लें, उसको इंटीग्रेट करके आपको एक रियल वैल्यूड प्रोवाइड करता है। तो आपके पास रेंज में क्या आता है टी के कि तमाम ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस में आपको मिलते जा रहे हैं जिनके इमेज क्या हैं, देयर इमेजेस आर द कंटिन्यूस फंक्शंस। आपके पास ना ये तमाम इसकी क्लास के आपको एलिमेंट्स मिल रहे हैं। अब टी इनवर्स के बारे में बात करें तो टी इनवर्स क्या आपके पास मिलेगा, अगर आप इसको जस्ट डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास क्या ऑब्टेन हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लें तो वाई डैश ऑफ टी आपको मिल जाएगा, ऐसे जो आपके पास एक्स ऑफ टी की इक्वल हैं, यानी कि एक्स टी के इक्वल आ जाएंगे, ऐसे एक्स टी के जिसमें आप जब अगर इसमें 0 प्लग इन करें तो आपके पास आंसर 0 पे 0 आता है। इस तरह के आपके पास सारी कलेक्शन आपको मिल जाएगी कि ऐसे y जो 0 पर 0 हैं और बाकी y जो है वो y के डैश के इक्वल हैं। तो हिंस आपके पास जो टी इनवर्स है वो एक इस तरह का आपको ऑपरेटर मिलेगा, टी इनवर्स इस तरह का ऑपरेटर मिलेगा जो किसी भी आप y के ऊपर इंप्लाई करते हैं तो आपके पास y प्राइम ऑफ t की वैल्यू आती है कि आप उसका डेरिवेटिव ले लें। अब इज द टी इनवर्स लीनियर, क्या ये टी इनवर्स लीनियर ऑपरेटर होगा। अच्छा ये टी ऐसा है जो 0 पर y को 0 पर पे ऊपर आंसर लेके जाता है, बाकी टी इनवर्स ऑफ y लें तो ये आपके पास तमाम ऐसे स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1, ये आपको सेम वही क्लास मिल जाती है। तो आप इस तरह पूरे फंक्शन की जो है ना वो जो है टी इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब टी इनवर्स लीनियर होगा, द आंसर इज यस, क्योंकि आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो लीनियर होता है। आप टी इनवर्स अगर 2 पे अप्लाई करते हैं यानी कि टी इनवर्स ऑफ y प्लस आप y प्लस z पर अप्लाई करते हैं, 2 फंक्शंस हैं, तो इसका क्या मतलब है yt प्लस द zt होल डेरिवेटिव। तो आप जब होल का डेरिवेटिव लेते हैं डेरिवेटिव जो है वो सम रूल प्रिजर्व करता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज द टी इनवर्स ऑफ y प्लस द टी इनवर्स ऑफ z। आपके पास ये दोनों के लिए होल्ड करके, इसी तरह आप डेरिवेटिव से कोई चीज कॉमन भी ले सकते हैं। हिंस दिस t इज अ लीनियर ऑपरेटर बट दिस t इज नॉट बाउंडेड ऑपरेटर, क्योंकि आपके पास टी इनवर्स जो है वो बाउंडेड ऑपरेटर नहीं है। आपका टी इनवर्स है क्या, कौन सा ऑपरेटर है, टी इनवर्स आपके पास ऑपरेटर है ऐसा जो भी आप y ऑफ टी पे अप्लाई करते हैं इट्स टेक द डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ टी। अब हम ये एग्जांपल पहले भी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं कि आपके पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं ये आपके पास लीनियर होते हैं लेकिन ये बाउंडेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल कि आप कोई पर्टिकुलर चॉइस ले लेते हैं y ऑफ टी की, ऐसे कि t ऑफ n वेयर n इज सम नेचुरल नंबर। अब आप देखें टी इनवर्स आप जब y ऑफ टी यानी कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं y ऑफ टी के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि आप टी इनवर्स अप्लाई करने जा रहे हैं टी एन के ऊपर, यानी कि इसका जस्ट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव लेंगे आपके पास क्या आ जाएगा n टाइम्स टी एन माइनस 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब अगर आप इसका नॉर्म लें, व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ टी, इसका अगर आप नॉर्म लेते हैं सो नॉर्म में आपके पास आ जाएगा द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ टी एन, ठीक है, जिनकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, जिनका नॉर्म नॉट इक्वल टू 0 है, देन इधर आपके पास टी इनवर्स y नॉर्म की वैल्यू जो कि क्या है नॉर्म ऑफ n टाइम्स टी एन माइनस 1 ओवर नॉर्म ऑफ टी एन। अब आप ये ले लें और तमाम की सुप्रीमम वैल्यू पिकअप करें तो अब आपके पास देखें यहां से n कॉमन आ जाएगा, बाकी आपने सुप्रीमम लेना है नॉर्म ऑफ टी एन विच आर नॉट इक्वल टू 0 टाइम्स n चूंकि कांस्टेंट है आपके पास और पॉजिटिव रियल नंबर है, आप इसे बाहर ले सकते हैं, यानी कि नॉर्म से बाहर और सुप से भी बाहर आ जाएगा, एंड वी हैव टी एन माइनस 1 टाइम्स द नॉर्म ऑफ टी एन आपके पास आ गया। और देखें जब सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम मीन सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होल्ड करती है जिसके लिए आपके पास आएगा, तो उसके लिए कि दोनों वैल्यू का सेम होना हमें अटेन कर देगा, दैट इज इक्वल टू द ओनली n, 1 आपको मिल जाएगा सबका सुप्रीमम, अदरवाइज 1 से छोटी टर्म्स हैं, सुप्रीमम लेंगे तो आपके पास बड़ी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके से क्या ऑब्टेन हो गया कि नॉर्म ऑफ टी एन इज इक्वल टू अ नंबर n।
अब n आप चेंज करते जा रहे हैं, n 1 2 3 जितने भी आप हायर टर्म्स लेते जा रहे हैं, हर एक के लिए डिस्टिंक्ट n आपके पास मिलते जा रहे हैं, विच इज नॉट फाइनाइट। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास देयर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई नंबर हमें c नहीं मिल रहा पॉजिटिव सच दैट कि आप t इनवर्स का नॉर्म लें, वो लेस देन इक्वल टू c टाइम्स नॉर्म ऑफ x आपके पास हो। txn में क्या देता हूं, तो आपके पास इस तरह का कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपके पास हर n से बड़े नंबर जो है n लें तो उससे बड़ा नंबर n कोई ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उससे बड़ा नंबर हम कैसे ऑब्टेन कर सकेंगे। दिस शोज दैट दिस ऑपरेटर इज नॉट बाउंडेड। तो हमने यहाँ पे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर को देखा आज, और हमने कंटिन्यूस ऑपरेटर्स को देखा इन टर्म्स ऑफ दैट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी और बाउंडेडनेस लीनियर ऑपरेटर के लिए किस तरह इक्विवेलेंट हैं, इस तरह लीनियर ऑपरेटर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। आप इससे रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लीजिएगा। आई होप कि आज के लेसन में आपको इन चीज़ों के बारे में आगाही हो गई है और आप इस तरह के मजीद प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।